आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सुविधाएं बढ़ेंगी, दूरी जल्दी तय कर लेंगी, बसों से गाड़ियों से काफ़ी अच्छा बना है। होटल वगैरह यहाँ काफ़ी रोज़गार होगा, तो इससे हमारे जो युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा। इस चीज़ से बहुत सारा लाभ होगा उन्हें। लाभ यह है कि कहीं हॉस्पिटल जा सकते हैं तो जल्दी में पहुंच जाएंगे हम लोग। कोई दुखी बीमारी है, पहले कोई प्रोजेक्ट बनने में 5-5 साल लग जाते थे। अब यूपीडा वालों ने एक्सप्रेस वे शुरुआत की, डेढ़ दो साल के अंतराल पूरा तैयार हो गया और काफ़ी अच्छा है। मतलब सुविधा भी होती है, वाहन समय से पहुंच जाते हैं और अय्या इटावा के लिए डायरेक्ट सुविधा है। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। इससे स्थानीय लोगों को कई प्रकार से लाभ पहुंचेगा और अर्थव्यवस्था में भी काफी सुधार होगा। आपको बताते चले कि साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला फरवरी महीने में रखी थी, जिसमें तेजी से काम पूरा करते हुए अब आम जनता के लिए ये एक्सप्रेसवे खुलने जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाने में करीब 14.850 करोड़ रुपए की लागत आई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बुंदेलखंड वासियों को एक बुलंद सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 11:30 बजे इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर थापा जुड़ चुके हैं। सागर थापा, अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को एक नई सौगात यानी कि एक बुलंद सौगात मिलने जा रही है, तो क्या कुछ खास होगा इस एक्सप्रेसवे में? जी सागर। देखिए मुस्कान, कुल मिला के आपको बता दूं कि ये जो एक्सप्रेस वे है 296 किलोमीटर लंबा है और तकरीबन 1450 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। और फरवरी 2020 में पीएम मोदी ने इसके शिलान्यास रखा गया था। कुल मिला के 36 महीने का समय दिया गया था, लेकिन इसे 28 महीने में सरकार ने पूरा कर दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये 7 जिलों से होकर गुजरेगा और लगभग 9 नदियां यहाँ से गुजरेंगी और कुल मिला के रोजगार के एक नए साधन खुलते हैं युवाओं के लिए। और इस एक्सप्रेस वे को इस तरीके से बनाया गया है, कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये 4 लेन का बना है और आगे भी 6 लेन का विस्तारित किया जाएगा और 24 घंटे इसमें एम्बुलेंस की सेवा रहेगी। और तमाम जो सिक्योरिटी लेवल की अगर बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पूर्व सैनिक हो गया, पूर्व पुलिस अधिकारी हो गए, यहाँ पर 24 घंटे पेट्रोलिंग करते रहेंगे। कुल मिला के अगर देखा जाए तो यूपी को एक बार फिर से एक नई सौगात मिलने वाली है। इससे पहले भी किसान पथ की हमने बात की थी, किसान पथ भी पीएम मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने दिया हमको। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो एक एक्सप्रेस वे की शिलान्यास रखने के बाद 36 महीने का टारगेट रखने के बाद 28 महीने में पूरा करना सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पीएम मोदी लगभग 11:30
बजे के बाद जालौन जिले के कैथई गांव है वहां पर शिलान्यास करेंगे और उनके साथ राज्यपाल से लेकर दोनों डिप्टी सीएम से लेकर तमाम जो मंत्री हैं, तमाम आलाधिकारी हैं, तमाम वो लोग मौजूद रहेंगे। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी को एक बार फिर से एक नई सौगात मिलने वाली। जी सागर, अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड हमेशा से ही अपनी विरासतों के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन ये भी नकारा नहीं जा सकता कि जब भी बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों का जो नाम आता था तो उन्हें अक्सर पिछड़े क्षेत्रों की निगाहों से देखा जाता था। तो कितना टफ काम था वहां का विकास करना, या क्या क्या चुनौतियां आई सरकार के सामने वहां का विकास करने में? देखिए जी सागर, देखिए सबसे बड़ी बात आपको बता दूं मुस्कान की बुंदेलखंड का एक जो नाम आता था कि सूखा प्रदेश है और यहाँ पर उपजाऊ जमीन बहुत ही कम है, लेकिन उस पूरी कल्पना को सरकार ने बदल दिया। पीएम मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने पूरी तरह से बदल दिया है। और यहाँ पे चुनौतियाँ अगर देखा जाए तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी, क्योंकि यहाँ पर किसानों की ज़मीन से लेकर एक जो उपजाऊ ज़मीन होती है उसको उस जगह से हाईवे को निकालना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ पे किसान कहीं ना कहीं सरकार विरोधी हुआ करते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें अपने पक्ष में बनाया, पक्ष में बैठाया। तो आज ये सबसे बड़ी सौगात मिल रही है कि बुंदेलखंड को एक बड़ा सा नेशनल हाईवे मिल रहा है जो कि चित्रकूट से लेकर इटावा तक जाएगा और यहाँ पर 7 जिले यहाँ पर सम्मिलित होंगे, 9 नदियाँ सम्मिलित होंगी। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर मैं कहूँ मुस्कान, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि रोजगार के नए अवसर खुलेंगे युवाओं के लिए। जो युवा आज के ज़माने में, आज के दौर में अपने क्षेत्र को, अपने ज़िले को छोड़कर बड़े बड़े शहरों का रुख करते थे, लेकिन अब उन्हें रोज़गार मिलेगा, उनके लिए एक नई उपलब्धियां पैदा होंगी, एक नई उपलब्धियों में वो लोग जिएंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, पीएम मोदी सरकार के लिए और आगामी 2024 के चुनाव के लिए। और कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार को पूरी तरह से सम्मिलित है। जी सागर, अगर देखा जाए तो अब इस एक्सप्रेसवे से ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे कहीं ना कहीं रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देखने को मिलेगा। तो किस तरह से जो बढ़ावा है वो देखने को मिलेगा कि आखिर किस तरह से युवाओं को रोजगार मिलेगा? देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात ये तो बता दूं कि आपको जो यहाँ पर सरकार ने सबसे बड़ी बात ये की है कि 7 लाख से अधिक वो पेड़ लगाएंगी और हरियाली को एक सबसे बड़ी प्राथमिकता मानी सरकार ने, क्योंकि वो कहा जाता है कि पर्यावरण तो है तो सब कुछ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यावरण से सरकार पूरी तरह से अपने आप को साथ में रख के चल रही है और युवाओं के लिए एक बड़ा रोजगार खुलेगा। क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो टोल प्लाजा से लेकर तमाम जो नाके हैं वहाँ पर युवाओं के लिए एक बड़ा रोजगार पैदा होगा, क्योंकि जो आजकल युवा भटके हुए थे नौकरियों के लिए, तमाम अलग अलग ज़िले जाते थे, अलग अलग देश, अलग अलग राज्य जाते थे, लेकिन अब वो उन्हें यहीं पर मिलेगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए मुस्कान तो टोल प्लाजा से लेकर जो सिक्योरिटी लेवल की बात है तो वहाँ पर यही इन्हें नौकरियाँ मिलेंगी और वो नौकरी में सम्मिलित होंगे अपने आप को। तो बात करूंगा अगर सरकार की आगामी 2024 के चुनाव की, तो पीएम मोदी के लिए एक बड़ी सौगात आने वाली है। हो सकता है कि क्या पता दोबारा उन्हें राज्य मौका दे, देश मौका दे। जी धन्यवाद सागर थापा इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत करने जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि बुंदेलखंड हमेशा से ही अपनी सांस्कृतिक विरासतों के लिए माना जाता रहा है, लेकिन यह भी बात नकारी नहीं जा सकती है कि जब भी बुंदेलखंड का नाम सामने आता है तो अक्सर सुर्खियां यही बनी रहती हैं कि यहां पर किसानों की आत्महत्या हुई, यहां पर दहेज के लिए बेटियों को मारा गया, साथ ही साथ किसान का परिवार घास की रोटी खाने को मजबूर था, क्योंकि ये साफ तौर पर बुंदेलखंड के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे अक्सर जो किसान है उनको सूखे जैसी दिक्कतों से निकलना पड़ता है। लेकिन अब इन सारी मिथाओं को तोड़ते हुए, इन सारी बातों को अब हटाते हुए आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11:30 बजे के तकरीबन किया जाएगा। तो आज एक सुखद तस्वीर निकल के बुंदेलखंड से सामने आएगी, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा कर देगी। तो साथ ही आपको बताते चले कि इन तस्वीरों को देखकर यहाँ के मुरझाए हुए चेहरों में एक खुशी देखने को मिलेगी, क्योंकि 75 साल जो है आज़ादी को पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन बुंदेलखंड का नाम जब भी सामने आता है तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों में एक मायूसी होती है। वहाँ के लोगों में हमेशा से ही एक मायूसी रही है, किसानों के चेहरे पर हमेशा मायूसी देखने को मिली है, क्योंकि वहाँ पर सूखा इस हद तक रहता है कि किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। यही नहीं, जो किसान है उनके परिवार
परिवार को भी सूखे से काफी जूझना पड़ता है, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से वहां की जनता को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसके साथ ही साथ पर्यटन क्षेत्र में भी काफी बढ़ावा देखने को मिलेगा। वहीं अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करी जाए तो ये महज एक एक्सप्रेसवे नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद बनकर निकली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब ये एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी तो इससे जो वहां की जनता है उनको कहीं ना कहीं काफी हद तक लाभ मिलेगा। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहां का यातायात सिस्टम बेहद ही मजबूत होना चाहिए, तभी उस क्षेत्र का विकास होता है। तो कहीं ना कहीं अब इस विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता ब्रिजेश जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, अगर देखा जाए तो आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो आज एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं प्रदेश की जनता को, बुंदेलखंड की जनता को, तो किस तरह से देखते हैं आप इसे? मुस्कान जी, ये बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है आज उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद में जो है एक इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का तकरीबन 11:30 बजे शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसके साथ ही इस बुंदेलखंड के लोगों को इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सौंपने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि मैं ये एक्सप्रेसवे 36 महीनों में बनाने का इसका लक्ष्य रखा गया था, जिसे महज 28 महीनों में ही बनाकर तैयार कर दिया गया है। इसके साथ ही इसमें ये पूरा जो है चित्रकूट के भरतकूप से होकर के इटावा में जाके आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिलता है, जिसकी दूरी 296 किलोमीटर है, जो दूरी अब महज कुछ ही समय में तय करी जा सकती है। जी ब्रिजेश, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब जनता को इस एक्सप्रेसवे के बनने से काफी सारी उम्मीद है कि उनका विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो वहां की जनता कितनी खुश नजर आ रही है इस एक्सप्रेसवे के बनने से? हाँ, यहाँ की अगर जनता की बात करी जाए तो इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर के यहाँ की जनता खासी उत्साहित है। इसके अलावा यहाँ के लोग जो दूसरे राज्यों में जाकर के पलायन किया करते थे, अब वो पलायन रुकने का नाम लेगा। साथ ही इसके अलावा यहाँ रोजगार के भी जो है आयात होंगे। साथ ही यहाँ जो बिहार इलाकों में, जंगल इलाकों में जहाँ अपराध हुआ करते थे, वहां से गुजर करके अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वो ये जो है दिल्ली की दूरी को महज 5 से 6 घंटे में तय करता है, जिससे यहाँ के लोगों को व्यापार और रोजगार मिलने की आशा है। जी ब्रिजेश, अगर देखा जाए तो 296 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे लंबा बन रहा है, तो ये कितने जिलों को जोड़ेगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में 7 जिले जुड़ते हैं, जिसमें चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा और जालौन, ये 7 जिले जुड़ते हैं, जिसकी दूरी कुल मिलाकर के 296 किलोमीटर है, जिसकी लागत 14,850 करोड़ रुपए बताई गई है। जी ब्रिजेश, अगर देखा जाए तो इस एक्सप्रेसवे को बनने से वहां की जनता को काफी कुछ फायदा देखने को मिलेगा, पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी बढ़ावा होगा, तो पर्यटन के क्षेत्र में किस तरह से बढ़ावा होगा? बात अगर पर्यटन की यहाँ पे करी जाए तो यहाँ पे बुंदेलखंड में जो है पर्यटन काफी हद तक है। यहाँ पे महोबा में भी पर्यटन माना जाता है। यहाँ महोबा से जुड़ा हुआ खजुराहो आता है, खजुराहो में भी जो है पर्यटन है यहाँ। साथ ही इसके अलावा चित्रकूट है, जो दूर दराज से लोग यहाँ आया करते थे, तो उनको अब जो 12 से 14 घंटा जिनको यहाँ पहुंचने में समय लगा करता था, वो अब इस दूरी को महज 5 से 7 घंटे में यहाँ की जो है अब तय की जा सकती है। यानी कि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब रामनगरी तक पहुंचना भी आसान होगा, क्योंकि चित्रकूट को भी राम की नगरी के नाम से जाना जाता है। जी, ये कहने में बिल्कुल संदेह नहीं है। यहाँ चित्रकूट में जो लोग दूर दराज से दिल्ली, आगरा, लखनऊ, इटावा से आया करते थे, उनको यहाँ पहुँचने में, अपने निजी साधनों से पहुँचने में या फिर ट्रेन, बसों आदि से पहुँचने में जो 12 से 14 घंटे का समय लगा करता था, वो अब इस एक्सप्रेस के माध्यम से महज 4 से 5 घंटे में यहाँ चित्रकूट पहुँचा जा सकता है, जिससे यहाँ का पर्यटन में भी बढ़ावा आएगा और साथ ही रोजगार में भी। जी ब्रिजेश, अगर देखा जाए तो 2024 में लोकसभा के चुनाव है, तो ये साफ तौर पर क्या कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जनता को साधने की एक बेहद ही अच्छी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है? मुस्कान जी, ये कहने में तनिक भी संदेह नहीं होगा। ये बिल्कुल साफ तौर पे कहा जा सकता है। यहाँ के लोग भी इस बात को का जिक्र करते हैं कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसकी पूरी तरीके से ये एक योजनाबद्ध तरीके से तैयारी बनाई जा रही है। लोगों को अपने पाले में लेने के लिए बड़ा प्लान है। जी
तो क्या लगता है वहां की जनता कितनी खुश नजर आ रही है, कितनी प्रसन्न है सीएम योगी और पीएम मोदी के काम से? बात अगर प्रसन्न की करी जाए तो यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हों या फिर सूबे के क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, इनकी कार्यशैली से अगर धरातल में बात करी जाए तो धरातल के लोग इनकी कार्यशैली से कहीं ना कहीं कुछ नजर आते हैं और ये उनकी जो है कार्यों की और उनकी जो विकास की योजनाएं हैं उनकी जो है अक्सर यहाँ के धरातल के लोगों से तारीफें सुनने को मिलती है। जी धन्यवाद ब्रजेश ओझा इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज एक बड़ी सौगात बुंदेलखंड की जनता को मिलने जा रही है, क्योंकि अब जो दूरी है, चाहे वो दिल्ली की बात करी जाए, फिर चाहे वो चित्रकूट की बात करी जाए, अब जो भी लोग हैं, जो भी पर्यटन है, जो भी आम जनता है, वो अब इन जगहों पर जाने के लिए उन्हें समय तो कम लगेगा ही लगेगा, साथ ही उनके जो ईंधन की खपत पहले बहुत ज्यादा होती थी, जहां उन्हें पहले जाने के लिए दिल्ली 12 घंटे का एक लंबा सफर तय करना पड़ता था, तो वहीं अब इस की अवधि घटकर 6 घंटे की हो गई है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं वहां की जनता बेहद ही उत्साहित नजर आ रही है। साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से वहां की जनता को रोजगार भी मिलेगा। तो यानी कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक बेहद ही अच्छा कदम उठाया गया है, क्योंकि अगर बुंदेलखंड की बात करी जाए तो वहां की सड़कों की हालत भी बेहद ही ज्यादा खराब थी, ना तो वहां पानी था, ना वहां बिजली थी, जबकि वहां के किसानों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब वहां की जनता को भी एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का 4 लेन एक्सप्रेसवे होगा, लेकिन साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि भविष्य में ये जो एक्सप्रेसवे है इसे 6 लेन का भी किया जा सकता है, और ये एक्सप्रेसवे कुल 7 जिलों को आपस में जोड़ेगा, जिनमें उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होते हुए यह एक्सप्रेसवे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से भी मिलता है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आगरा दिल्ली अब इस एक्सप्रेसवे के निर्माण होने से सभी जगह लोगों के लिए काफी ज्यादा पास हो जाएंगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहां का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, वहां के युवाओं को रोजगार की प्राप्ति होगी, और जो किसान दर दर भटकने को मजबूर थे, आत्महत्याएं करने को मजबूर थे, अब उन्हें इन सब से निजात मिलेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए औरैया से हमारे संवाददाता जावेद जुड़ चुके हैं। जाहिद, अगर देखा जाए तो इस वक्त वहां का माहौल औरैया का कैसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज वहां की जनता को एक नई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिलने जा रही है। आपको बता दें नरेंद्र मोदी द्वारा सौगात चित्रकूट से और दिल्ली तक के लिए जो 300 किलोमीटर का एक्सप्रेस बना बुंदेलखंड, उससे लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही खुशी देखने को मिली, उनको काफी रोजगार मिलेगा, काफी उनके व्यवसाय बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर लोगों की बात की जाए तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और क्या क्या लोगों की जो उम्मीदें हैं वो सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी से हैं, क्योंकि आप तो लगातार लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की परेशानियों को समझते हैं, लोगों का मन समझते हैं, तो क्या निकल के आ रहा है वहाँ का? लोगों की अगर बात है खास तौर से यही है, लोगों का कहना जैसे चित्रकूट धाम एक पवित्र धाम है, वहाँ पर जाने के लिए हम लोगों को एक कम समय लगेगा, जो काफी समय का लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, बहुत कम समय में जाकर वहाँ चित्रकूट के दर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो किसानों की, तो किसानों को कई रोजगार मिलेंगे, कई व्यवसाय कारोबार का, यहाँ फैक्ट्री एरिया की बात की जाती है, किसी फैक्ट्री एरिया बनेंगी और भी रोजगार की कार बनेंगी। जाहिद, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष सरकार है वो लगातार भाजपा सरकार को घेरती हुई नजर आ रही थी कि उन्होंने प्रदेश की जो युवा है उन्हें रोजगार नहीं दिया है, प्रदेश के जो युवा है वो बेरोजगार नजर आ रहे हैं। तो इस एक्सप्रेसवे के बनने से रोजगार के क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? तो पूर्व सरकारें रही है तो एक दूसरे के विपक्षी एक दूसरे को आरोप लगाते ही रहते हैं, पर अब वर्तमान समय की बात की जाए और उत्तर प्रदेश योगी सरकार की अगर बात की जाए तो काफी लोगों में खुशी देखने को मिल रही है, और उनका ये भी मानना है कि जब एक्सप्रेसवे बन गया तो उसमें काफी रोजगार बनेगा, काफी व्यवसाय बनेगा, दूध की डेयरियां भी लगाई जाएंगी, जैसा और उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि दूध की डेयरी को उत्पादन बढ़ाने का पूरा कार्य किया जाएगा, और यहाँ पर फैक्ट्री एरिया भी लगाकर लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जिससे व्यवसाय बढ़ सके और किसी को किसी किस्म की दिक्कत ना हो पाए। और यहीं पर अगर बात की जाए प्लास्टिक एरिया एनटीपीसी भी है, तो लोगों को काफी रोजगार बनने की संभावना है। जाहिर अगर देखा जाए तो इस वक्त आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के करीब मौजूद है, तो वहां का माहौल कैसा कुछ देखने को मिल रहा है? जो पुलिस प्रशासन है वो कितनी मुस्तैदी से वहां तैनात है?
पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए चप्पे चप्पे में पूरी एक्सप्रेस पे लगा दी गई है। हर आने जाने वाले को रोककर उनकी आईडी प्रूफ चेक करके उनको अंदर प्रवेश किया जा रहा है। जाहिर जब भी बुंदेलखंड और आसपास के क्षेत्रों का नाम आता है तो यही सबके जहन में आता है और यही एक तस्वीरें भी इन 75 सालों में निकल के सामने आई है आजादी के बाद से कि वहां का किसान आत्महत्याएं करता है, वहां पर सूखे की वजह से किसानों को खासी परेशानी होती है। तो किसानों का क्या कुछ रुख नजर आ रहा है इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद से? किसानों की बात करें, किसानों का रुख इस तरीके से नजर आ रहा है, किसानों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और वहीं पर जो पश्चिम बांध है उस पर भी काफी इंतजाम किया जा रहा है, उसकी बांध का प्रोग्रेस चल रहा है, उस पर पक्का स्तर भी बनाया जा रहा है जिससे पानी की दिक्कत न हो, किसानों को सिंचाई में दिक्कत न हो, लोगों को ज्यादा खेती में करने में किसी की परेशानी न हो। वहीं किसान जो पहले आत्महत्या करता था, अगर बात की जाए बुंदेलखंड एक्सप्रेस चित्रकूट से लेकर दिल्ली तक जोड़े आ रहा है यहाँ पर, तो लोगों को काफी रोजगार मिलेगा, किसानों की जमीन उपजाऊ हो जाएंगी और पानी की व्यवस्था के लिए नहर वगैरह और योजनाओं को लाभ मिलेगा। बिल्कुल, धन्यवाद जाहिद इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज एक बुलंद सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता को दी जा रही है, जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण होने से 7 जिले आपस में एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, यानी इन 7 जिलों समेत दिल्ली से अब आगरा जाना भी बेहद आसान हो जाएगा। जहां एक तरफ जनता को 12 घंटे की एक लंबे सफर तय करने के बाद वो दिल्ली पहुंचते थे, तो वहीं अब इस समय की जो अवधि है वो भी काफी हद तक घट चुकी है, यानी तकरीबन 6 घंटे में लोग अब दिल्ली पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही साथ अब चित्रकूट भी जाना लोगों के लिए आसान हो गया, क्योंकि चित्रकूट का जब भी नाम सामने आता है तो वहां पर भगवान श्री राम की तमाम ऐसी कई कहानियां हैं, उनके जीवन से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं। उन्होंने अपने जीवन का काफी समय चित्रकूट में गुजारा था, तो वो भी लोगों के लिए अक्सर आकर्षण का केंद्र बना रहता था। लेकिन लोगों के लिए वहां जाना बेहद ही मुश्किल था, क्योंकि वहां पर अभी तक कोई एक्सप्रेसवे की सुविधा नहीं थी, वहां पर जो रास्ते हैं वो भी ठीक नहीं थे, जिस वजह से लोग वहां जाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जाना थोड़ा अवॉइड करते थे, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि वहां का रास्ता खराब है, वहां का एरिया अच्छा नहीं है। लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे का निर्माण होने से लोगों के लिए चित्रकूट जाना भी आसान हो गया, यानी कि अब चित्रकूट में पर्यटन को भी अच्छा खासा बढ़ावा मिलेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कानपुर से उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं। उपेंद्र अस्थाना, एक खबर निकल के सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कानपुर पहुंच चुके हैं, तो क्या कुछ अपडेट है, वो कब कानपुर पहुंचे और किसने उनका स्वागत किया एयरपोर्ट पर? जी, आपको पता चला कि कानपुर नरेंद्र मोदी जो है कानपुर चकेरी एयरपोर्ट आए हैं। उनके आने के बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है उन्होंने जो एयरपोर्ट में स्वागत किया है और एयरपोर्ट में बाइक वो निकले यहाँ से हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बुलंदखंड एक्सप्रेसवे का जो बात करी जा रही है, तो देखा जाए तो कानपुर लखनऊ के बीच में जो 65 किलोमीटर की रेंज है, उसकी जो NHI जो बना हुआ है वो भी NHI इस प्रोजेक्ट में है। उसके बावजूद भी है कि जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसके बावजूद 65 किलोमीटर जो रनवे है ये अभी तक तैयार पूरा नहीं हुआ है। उपेंद्र, क्या पीएम नरेंद्र मोदी अब कानपुर से निकलकर वो किधर जाएंगे, वो कहाँ किस क्षेत्र में इस वक्त रवाना हुए हैं? जी, ताज़ा आपको कानपुर से लेकर सीधे जालौन कार्यक्रम को शिकस्त करेंगे। उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं कानपुर में जो कल एक शाम को जो बिल्डौर कांड जो हुआ था, इसको लेकर के जो है पुलिस सक्रिय थी, इसको देखा जाए तो देखते कहीं ना कहीं कमिश्नर जो है कानपुर के विजय सिंह मीणा और उसका ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी जो है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो वीआईपी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जुमे की नमाज में पहले भी दंगे हो चुके थे और कल भी जो हुआ जुमे की नमाज से पहले वीआईपी, इससे पहले जब 3 जून की घटना थी अभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कानपुर में थे और आज देखा जाए कहीं ना कहीं जो घटना हुई है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और ये घटना आज ही के दिन हुई जिस दिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मौके पे थे। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर से सीधा निकलकर अब जालौन की तरफ रवाना हुए हैं, तो पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैदी से काम कर रहा है, किस तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है? जी, आपको पता चले जो कानपुर NHI जहाँ से जालौन के लिए चलाया था NHI 24 से वो लगातार उसमें देखा जाए तो पूरी तरीके से जो है PSC बटालियन और NSG और उसके बाद कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय लोकल पुलिस है वो बराबर जो है मॉनिटरिंग करते हुए कानपुर देहात तक जो बॉर्डर पे देखा है तो पूरी तरीके से जो है पुलिस मुस्तैद है। उपेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और कौन सा ऐसा दिग्गज नेता है जो रवाना हुआ है?
जी अगर देखा जाए तो कहीं नेताओं के दिग्गज नेताओं की बात की जाए तो कानपुर के जो सांसद हैं और कानपुर अकबरपुर के सांसद जो हैं वो जो सांसद जो हैं वीआईपी, और उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं कई सेंट्रल मिनिस्टर जो हैं उनके साथ मौके पे थे। जी धन्यवाद उपेंद्र स्थाना इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी खबर इस वक्त निकल के सामने आ रही थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कानपुर से सीधा जालौन के लिए रवाना हो चुके हैं और साथ ही साथ जालौन पहुंचने के बाद वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और एक्सप्रेसवे की शुरुआत भी करेंगे। तो आपको बताते चले कि इस 2020 में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला फरवरी के महीने में रखी गई थी, जिसमें तेजी से काम पूरा करते हुए आम जनता के लिए अब ये खुलने जा रहा है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने में तकरीबन 14 करोड़ 850 रुपयों की लागत आई थी और आज प्रधानमंत्री इस लंबे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने वाले हैं, लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि 2024 के चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अब जनता को साधते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही इस एक्सप्रेसवे की कई खासियत भी निकल के सामने आ रही है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से जहां एक तरफ दूरी तो कम हुई है, लेकिन साथ ही साथ अब लोगों को रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी कुछ नई सौगातें देखने को मिलेंगी। वहीं आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 डिफेंस कॉरिडोर की भी कुछ दिनों पहले घोषणा की थी, एक यूपी में और एक तमिलनाडु में ये कॉरिडोर का निर्माण होना था। वहीं यूपी के डिफेंस कॉरिडोर को 6 नोड्स में घोषणा में शामिल किया गया था। उसमें चित्रकूट, झांसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा और अलीगढ़ है। इसमें झांसी के नोड्स को इस एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे झांसी के लोगों को भी इस एक्सप्रेसवे से लाभ मिलेगा। तो जहां एक तरफ यह भी प्रश्न निकल के सामने आ रहा था कि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण होने से, इस एक्सप्रेसवे के बनने से झांसी की जनता को लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसके जवाब देते हुए सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें झांसी के नोड्स को भी इस एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे झांसी की जनता को भी इस एक्सप्रेसवे का भरपूर लाभ मिल सके। साथ इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो अपडेटेड वैरायटी का विटामिन यूज किया गया है, जिसकी स्टीयरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। तो आपको बताते चले कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को आपस में जोड़ते हुए जहां पर ये खत्म होगा वहां पर ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। यानी साफ तौर पर ये कहा जाए कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिली है। तो उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे प्रदेश भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने भी एक्सप्रेसवे हैं, शायद कई ऐसे देश भी होंगे पूरे विश्व के जहां पर इतनी संख्या में एक्सप्रेसवे नहीं होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई एक्सप्रेसवे का निर्माण होने जा रहा है, निर्माण हो चुका है। साथ ही आगे आने वाले समय में कई अन्य एक्सप्रेसवे का भी निर्माण भाजपा सरकार द्वारा किया जाएगा। लेकिन इस एक्सप्रेसवे को लेकर लोगों के मन में कहीं ना कहीं अभी भी एक संशय का विषय बना हुआ है कि आखिर इस एक्सप्रेसवे के बनने से वहां का विकास कैसे होगा, वहां के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। तो इस प्रश्न से पर्दा हटाते हुए हम आपको बताते चले कि एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरियाज जो है वो डेवलप किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र का तो विकास हो, साथ ही साथ जो युवा है उन्हें रोजगार भी मिल सके। इसका भी एक प्रस्ताव बनाया जा चुका है। इस साल 500 करोड़ रुपए केवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा जालौन और बांदा में इंडस्ट्रियल हब भी बनाने की तैयारी भाजपा सरकार द्वारा की जा रही है, जिसके लिए रूपरेखा पहले से ही तैयार की जा चुकी है। तो साफ तौर पर जहां ये कहा जा रहा था कि इसको लेकर कहीं ना कहीं एक जनता में संशय का विषय था कि आखिर किस तरह से वहां का विकास होगा। एक्सप्रेसवे तो बन जाएगा, लेकिन विकास कैसे होगा। तो इस प्रश्न का एक सटीक जवाब हम आपको बताते चले कि अब इस एक्सप्रेसवे के दोनों ही तरफ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होंगे, जिसको लेकर भाजपा सरकार द्वारा एक रूपरेखा भी तैयार की जा चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण होने से उसका फायदा दिल्ली और गाजियाबाद की जनता को किस तरह से मिलेगा? देखिए मुस्कान, आपको बता दूं इस समय पर बुंदेलखंड में भव्य तरीके से स्टेज सजाया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले। और साथ ही आपको बता दूं ये एक्सप्रेसवे जो है लगभग 296 किलोमीटर का है और इस एक्सप्रेसवे पे दिल्ली और गाजियाबाद से सटे जो लोग भी हैं उनके लिए काफी
काफी सहूलियत की समय आने वाला है, क्योंकि इस हाईवे में लगभग जो लागत लगी है 14,850 करोड़ रुपए की जो लागत लगी है, उसके बाद से इस हाईवे का जो निर्माण किया गया है बहुत ही भव्य तरीके से किया गया है। 4 लेन का ये हाईवे है पूरा। और बात की जाए वहां से जो सर्विस रोड, अधिकतर कुछ हाईवेज में दिक्कतें आती हैं जो सर्विस रोड से, कि लोगों को सहूलियत ना मिल पाए, क्योंकि बात की जाए अगर वहां के जो किसान है, किसानों को भी भरपूर मुआवजा भी दिया गया है, साथ ही उनकी सहूलियत के लिए कि अगर उनको टोल ना देकर अपने नीचे सर्विस रोड से अपने गंतव्य के लिए जा सके, अपने घर के लिए जा सके, इस तरह की व्यवस्था भी की गई है खासतौर पे। और बात की जाए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से वहां पर सब पूरी तरह से रोड की व्यवस्था रहेगी। अक्सर देखा गया है कि लोग तेज रफ्तार से वहां से सफर करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ हादसे होने के चांसेस होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली और गाजियाबाद को काफी राहत मिलने वाली इस हाईवे से, क्योंकि ये हाईवे अच्छा और बेहतरीन बना है, क्योंकि 4 लेन का हाईवे है और लोग यहाँ से चित्रकूट, बुंदेलखंड या अन्य कहीं भी जाना चाहते हैं, उसके लिए सहूलियत मिलेगी। जी प्रवीण, अगर देखा जाए तो अब लखनऊ का भी सफर दिल्ली से बेहद आसान हो चुका है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के बनने से जैसा कि आपने बताया कि गाजियाबाद और दिल्ली की जनता को भी भरपूर फायदा मिलेगा। तो अब लोगों को कितना समय दिल्ली से लखनऊ आने के लिए तय करना पड़ेगा? देखिए, अगर लगभग इस हाईवे के जो निर्माण हुआ है बेहतरीन हुआ है, क्योंकि 4 लेन का हाईवे है और दोनों तरफ से। और बात की जाए अगर आवागमन की, तो लगभग 6 घंटे का सफर तय करेंगे। 6 घंटे के सफर से दिल्ली का जो भी स्थानीय निवासी है या गाजियाबाद से जो निवासी है, वो लोग जाना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 6 घंटे सफर होने वाला है, बहुत ही शानदार सफर होने वाला है। इससे लोगों में काफी उत्साह देखने को भी मिला। लोग काफी खुश भी हैं कि जो हाईवे, जिस तरह से जो रोड की हालतें काफी खराब थी, उसको लेकर ये हाईवे जिस तरह से निर्माण किया गया है और जिससे आज इसका उद्घाटन हो जाएगा और लोग सफर करना भी तय कर देंगे, तो कहीं ना कहीं काफी बेहतर होने वाला है दिल्ली और गाजियाबाद के लोगों के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद प्रवीण इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से जिस जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े, सभी ने ये बताया कि वहां की जनता भी बेहद खुश नजर आ रही है, बेहद ही उत्साहित नजर आ रही है कि अब उनके क्षेत्र का भी विकास होगा, क्योंकि आजादी के 75 साल बाद भी जो बुंदेलखंड की तस्वीर थी, उसके आसपास के इलाकों की तस्वीर थी, वो यही तस्वीर थी कि वहां पर आज भी जो किसान है वो भुखमरी से परेशान है, वो आज भी अपने बच्चों का भरपूर तरीके से जो है उनको बढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनका विकास नहीं हो पा रहा है और अब वो अपने बच्चों को खाना भी नहीं दे पा रहे हैं। यही वजह है कि अब इस एक्सप्रेसवे का निर्माण होने से जो बुंदेलखंड की इमेज है उसमें भी सुधार होगा, साथ ही साथ जो वहां के युवा हैं उनमें भी काफी ज्यादा रोजगार के जो अवसर है वो भी बढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण होने से अब दिल्ली से जो लखनऊ की दूरी है वो भी कम हो जाएगी। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये एक्सप्रेसवे पूरे प्रदेश को पूरी तरह से विकास पहुंचाएगा। साथ ही साथ अब इसका काम भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद तेजी से किया जा रहा था, ताकि जल्द से जल्द इसे जनता के लिए खोला जा सके। तो आपको बताते चले कि इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला 2020 में रखी गई थी, लेकिन इसका काम बहुत ही जल्दी और समय से पहले पूरा कर लिया गया है। तो आपको बताते चले कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से जो प्रदेश की जनता है उससे बेहद लाभ मिलेगा, क्योंकि अब दिल्ली से लखनऊ पहुंचना भी आसान हो जाएगा। और आपको बताते चले कि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण होने से जो बुंदेलखंड की जनता, जो बुंदेलखंड की तस्वीर थी वो भी पूरी तरह से साफ हो जाएगी, क्योंकि जब भी बुंदेलखंड का नाम सामने आता है तो यही साफ तौर पर निकल के सामने आता है कि वहां की जनता भुखमरी से परेशान है, वहां की जमीनें सूखी है, वहां पर किसान आर्थिक तंगी से झेल रहे हैं। लेकिन अब शायद ये कलंक बुंदेलखंड और उसके आसपास की जनता के ऊपर लगा जो कलंक था वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण होने से जहां किसानों को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही साथ पर्यटन और जो रोजगार के क्षेत्र है उसमें भी बढ़ावा किया जाएगा, जिसके लिए अब सरकार द्वारा एक रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। तो आपको बताते चले कि अब से कुछ ही देर में इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
हमारी सुविधाएं बढ़ेंगी, दूरी जल्दी तय कर लेंगी, बसों से गाड़ियों से काफ़ी अच्छा बना है। होटल वगैरह यहाँ काफ़ी रोज़गार होगा, तो इससे हमारे जो युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा, इस चीज़ से बहुत सारा लाभ होगा उन्हें। लाभ यह है कि कहीं हॉस्पिटल जा सकते हैं तो जल्दी में पहुंच जाएंगे हम लोग। कोई दुखी बीमारी है, पहले कोई प्रोजेक्ट बनने में 5-5 साल लग जाते थे। अब यूपीडा वालों ने एक्सप्रेस वे शुरुआत की, 1.5-2 साल के अंतराल पूरा तैयार हो गया और काफ़ी अच्छा है। मतलब सुविधा भी होती है, वाहन समय से पहुंच जाते हैं और अय्या इटावा के लिए डायरेक्ट सुविधा है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से लेकर